ये ले गाड़ी की चाबी और गाड़ी पार्किंग में लगा दे। अरे जेठानी तुम, और ये सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म में? अरे मुस्कान, ये तो भाभी है ना, ये यहाँ पर क्या कर रही है, वो भी गार्ड की ड्रेस में। सुनो जी, एक काम करो, अपने भाई को कॉल मिलाओ और उन्हें बताओ कि उनकी बीवी क्या गुल खिला रही है। हाँ मुस्कान, तुम सही कह रही हो, मैं अभी भैया को कॉल करके बुलाता हूँ। हेलो भैया, आप ना जल्दी से दीनदयाल कॉलेज पर आ जाइए। हाँ, भाभी ने हमारी नाक कटवा रखी है भैया। ठीक है, आप जल्दी से आ जाइए। दीदी, आप तो बोलती थी कि आप एमिटी कॉलेज में जॉब करती हो और 50,000 की नौकरी है। आपको शर्म नहीं आई झूठ बोलते हुए? आप यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हो। कितने रुपए मिलते होंगे? 5-6 हजार रुपए? अरे भाभी, भैया ने ऐसी क्या कमी छोड़ दी जो आपको ये सब करना पड़ रहा है? छोड़ो राहुल, इन जैसे झूठी औरतें घरों में होने लगी ना तो सारे घर बर्बाद हो जाएंगे। बस करो तुम दोनों। हाँ, मैं कर रही हूँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे कोई शर्म नहीं आती है नौकरी करने में। देख रहे हो कैसे अकड़ दिखा रही है अपनी। अकड़ तो ऐसे दिखा रही है जैसे पता नहीं कहाँ की आईएएस अधिकारी बन गई हो। अरे जितनी बेइज्जती करवानी थी ना करवा ली तुमने। अब चलो घर, ये नौकरी वोकरी नहीं करनी तुम्हें अब। बस देवरानी जी, बहुत बोल लिया आपने। क्या बोले जा रहे हो? ये कर दिया, वो कर दिया, खानदान की नाक कटवा दी। ऐसा भी क्या काम कर दिया मैंने? सिर्फ एक नौकरी तो कर रही हूँ, और तुम्हें पता नहीं है कि मुझे इस नौकरी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी नौकरी की वजह से मेरा घर चल रहा है, और मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रही हूँ। भाभी, अभी आपको भैया देखेंगे ना और उनको बहुत दुख होगा। आपने तो पूरे खानदान की नाक कटवा दी। राहुल, तूने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया और तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? भैया, ये आप हमसे मत पूछिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये चीज आप अपनी बीवी से पूछिए। अरे राहुल, तेरी भाभी ना इस कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती है और इसको सैलरी पता है कितनी मिलती है? पूरे 12,000 रुपए। भाई साहब, आप तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे पता नहीं कौन सा महान काम कर रही है ये। अरे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रही है, आपको तो आते के साथ इनको फटकारना चाहिए था। और आप देखो भाई साहब, बुरा मत मानना, पर आप दोनों ने मिलके ना इस खानदान की नाक कटवा दी। बदनामी? कौन सी बदनामी? बदनामी तुम्हें तब नहीं दिखाई दी जब तुम दोनों ने मिलकर हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया था। वो भी इसलिए कि तुम इनको पसंद नहीं करती थी और ये गरीब घर से थी इसलिए। और हाँ, याद करो वो दिन जब तुम दोनों ने कितना बुरा बर्ताव किया था हम दोनों के साथ। देखिए जेठानी जी, अब आपका बहुत हो गया, अब मुझसे सहन नहीं होता। आप प्लीज मेरे घर से चले जाइए। अरे मेरे रिलेटिव्स आते हैं, मेरे फ्रेंड्स आते हैं, और उनके सामने क्या मुंह दिखाऊंगी? वो लोग भी बोलने लगे हैं कि कैसी गवार जेठानी है तेरी। लेकिन ये घर हमारा भी है, और हमारा भी हक है इस घर पे रहने का। अरे भाई, अपनी बीवी को समझाना। ये क्या बोल रही है? इस घर में हमारा भी हक है, हम भी रह सकते हैं। देखिए भैया, मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसा मुस्कान बोल रही है वैसा ही होगा। और वैसे भी प्रॉपर्टी तो मेरे ही नाम है, तो प्लीज आप लोग जाइए। ठीक है भाई, समझ गया तू क्या कहना चाहता है। हम चले जाते हैं इस घर से। अब कभी अपनी शकल नहीं दिखाएंगे हम। चलो शिवानी। इज्जत की बात तुम दोनों ना ही करो ना तो बहुत अच्छी बात है। तुमने अपने बड़े भाई को और अपनी बड़ी भाभी को घर से बाहर निकाल दिया, और तब नहीं आई तुम्हें शर्म। और मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी ताकि तुम्हारी शादी एक अच्छे घर में हो सके। और तूने क्या किया? तूने अपनी बीवी की बातों में आकर हम दोनों को ही घर से बाहर निकाल दिया। तेरे को पता है, तेरे चक्कर में ना मैंने अपने सारे अरमान मारे हैं ताकि तू खुश रह सके, और तू आज इज्जत बेइज्जती की बात करता है मेरे से। अरे छोड़ो तुम। वैसे भी जो लोग अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, वो भला इस दुनिया में क्या ही कर पाएंगे। छोड़ो, तुम बहस मत करो, चलो। हाँ चलो। देखा राहुल, औकात तो इनकी 2 कौड़ी की नहीं है और अकड़ इतनी भरी पड़ी है। अच्छा, अब तूने औकात की बात कर ही दी है ना, तो मैं तेरे को बताता हूँ। मैं एक्सेल कंपनी में ना मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। क्या? भैया, जब आप मैनेजर की पोस्ट पे हो तो भाभी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब क्यों कर रही है? क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था ना, तो मेरा साथ ना तेरी भाभी ने दिया था। मेरी सारी पढ़ाई का खर्चा ना तेरी भाभी ने ये गार्ड की नौकरी करके मेरा खर्चा उठाया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ तेरी भाभी की वजह से हूँ, और इसीलिए ये गार्ड की नौकरी को अहमियत देती है, इसलिए ये जॉब कर रही है ये। हाँ, और वैसे भी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, और मैं अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो। आज मैं समझ गई हूँ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इंसान की मजबूरी और लाचारी कुछ भी करा देती है।
माफ कर दो दीदी मुझे। भैया भाभी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अगर आप लोग चाहो तो हम साथ में रह सकते हैं। नहीं, हम लोग बिल्कुल भी साथ नहीं रह सकते, क्योंकि जो इंसान पैसों से प्यार करता है ना, वो इंसान से प्यार कर ही नहीं सकता। चलो शिवानी।